हाईटेक होती जा रही लाइफ में जो चीज हमारे पास आज सबसे कम है वो है टाइम। और इस टाइम फैक्टर में जिस चीज का सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है वो है हमारी फूड हैबिट्स। लेकिन कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही आता है और मार्केट में अवेलेबल फ्रोजन फूड्स ने कहीं न कहीं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ही दिया है। फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की, आलू पैटीज जैसे स्नैक्स हम सब बड़े ही चाव से खाते हैं। सुबह शाम का नाश्ता हो या लंच, इन फूड आइटम्स ने अपनी खास जगह बना ली है और ज्यादा कंजम्पशन होने से न सिर्फ फ्रेंच फ्राइज, आलू टिक्की, यहाँ तक कि फुल मील्स जैसे फूड्स का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, ये यूनिट रन कैसे करती है और एक एंटरप्रेन्योर कैसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि आपके किचन में हर साल लगभग कितना खाना पकता होगा? वेल, ये तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फ्रोजन फ्रूट का ये प्लांट साल में लगभग 35,000 टन सामग्री बनाता है। इन फूड आइटम्स को बनाने में मेन रॉ मटेरियल आलू होता है, साथ ही फ्लेवरिंग के लिए कुछ और सब्जियां जैसे गाजर, मटर, कॉर्न और मसालों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी स्पेशलिटी लाइन है, इसके अंदर हम लोग आलू टिक्की, बर्गर पैटी, वेजेस इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। पोटैटो की क्वालिटी के लिए सिंस हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, तो ये प्रोसेसिंग वैरायटी जो आलू रहते हैं ये हेल्प करता है हमें एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ स्केल पे हम अलग वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जैसे कॉर्न हो गया, पीज हो गया, कैरेट हो गया, कुछ स्पाइसेस है जो हमारी स्पेशलिटी रेंज के प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है। क्योंकि ये प्लांट लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है, ऐसे में ज्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई जाती है। इस तरह जरूरत के अनुसार साइज और अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। कि हमारा जो प्लांट है हम अभी 24 आवर्स ऑपरेट करते हैं, इट इज़ बिकॉज कि हमें मार्केट से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी की हमारी जो कैपेसिटी है प्लांट की, हम साल में 35,000 टन आलू प्रोसेस करते हैं। लगभग अभी के समय में लगभग 50% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो 50% है वो हमारी डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के लिए है। इंडियन मार्केट के इसके अंदर होरेका वाले कस्टमर्स आ जाते हैं, बड़े होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। इसके अलावा जो बड़ी मल्टीनेशनल QSR चेन्स है जैसे बर्गर किंग हो गया, KFC हो गया, इन सब के लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इस प्लांट में पोटैटो वॉशिंग चेन, पीलिंग, ट्रिमर, स्लाइस कटर, स्लिवर रिमूविंग, ब्लांचिंग, डीवाटरिंग, ड्राइंग, फ्राइंग, वेइंग, पाउच फिलिंग आदि मशीनों की आवश्यकता होती है। इन मशीनों के अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बॉयलर आदि का भी उपयोग होता है और साथ ही साथ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही प्लांट के अंदर जाएं। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे प्लांट में, बिकॉज हम एक फ्रोजन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसको हमारे को -18 के टेम्परेचर पे रखना होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी अ वेरी मेजर यूटिलिटी फॉर अस। इसके अलावा बहुत पानी यूज होता है इस तरह की प्रोसेसिंग में, तो एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिक्वायर्ड रहता है इस चीज़ के लिए। एंड सिंस आप इतना सारा पानी यूज़ कर रहे हैं, आपको उस पानी को प्रोसेस भी करना है जो एफ्लुएंट है, तो एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी इसके लिए यूज़ होता है। एंड ऑफ कोर्स इन यूटिलिटीज़ को पावर करने के लिए, जैसे पानी को गर्म करना है तो आपको बॉयलर चाहिए उन चीज़ों के लिए, एंड सिंस आपको टेम्परेचर कम करना है तो उसके लिए एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम चाहिए। आइए आपको ले चलते हैं प्रोसेसिंग एरिया की ओर, जहां बनाई जा रही है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए आलूओं को स्टोरेज रूम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाया जाता है, फिर इनकी क्वालिटी चेकिंग होती है। क्वालिटी चेकिंग के बाद आलूओं की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के बाद इनकी धुलाई होती है, फिर आलूओं की छिलाई होती है। छिलाई के बाद इनकी ट्रिमिंग की जाती है। ट्रिमिंग प्रोसेस के बाद इनकी कटिंग और स्लिवर रिमूविंग होती है। इसके बाद ब्लांचिंग, यानी कि इन स्लाइसेस को हल्का बॉईल किया जाता है।
बॉइलिंग प्रोसेस के बाद इन स्लाइसेस की डी वाटरिंग की जाती है, जिसके बाद इन्हें ड्राई करके फ्राई कर लिया जाता है। फ्राई होने के बाद ये स्लाइसेस फ्रेंच फ्राइज के रूप में रेडी हैं। अब इन्हें -18 डिग्री पर फ्रीज किया जाता है और जब फ्रेंच फ्राइज फ्रीज हो जाती हैं, तब इनका वेट करके इनकी पाउच पैकिंग कर दी जाती है। फिर इन पाउचेस को बॉक्स में रख के टेपिंग और प्रिंटिंग करके डिस्पैच कर दिया जाता है। फ्रेंच फ्राइज की क्वालिटी बनाए रखने के लिए डिलीवरी तक इनका टेम्परेचर -18 डिग्री मेंटेन करना जरूरी है। और यहाँ देखिए, तैयार हो रही है बर्गर में इस्तेमाल होने वाली आलू पैटीज, जिसमें रॉ मटेरियल जैसे गाजर, मटर, कॉर्न और आलू का पहले वजन किया जाता है। फिर इनकी मिक्सिंग और ग्राइंडिंग करके इन्हें पैटीज का आकार दिया जाता है। इसके बाद कॉर्नफ्लावर से इन पर कोटिंग करके इन्हें सेमी कुक करके फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज होने के बाद इनकी पाउच फिलिंग की जाती है और अब इन पाउचेस को मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद इनको डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। बात करें प्लांट की प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो करीब 1 घंटे में 2.2 टन फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो जाती हैं और आलू पैटी करीब 1 घंटे में 800 किलोग्राम बनकर तैयार होती हैं। ये तैयार प्रोडक्ट्स पॉली और लैमिनेटेड पैक में 200 ग्राम से 3 किलोग्राम तक के पैकेट में पैक कर दिए जाते हैं। इस प्लांट में यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी की होती है, जो कि 2500 किलोवाट कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही पानी का भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए यूज्ड पानी को रिसाइकिल कर लिया जाता है। इस बिजनेस में डिलीवरी तक प्रोडक्ट का टेम्परेचर -18 मेंटेन करने के लिए फ्रोजन ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। एरिया, ये एक लार्ज प्लांट है। ऐसे प्लांट्स के लिए ज्यादा एरिया की आवश्यकता होती है। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं 30,000 मीटर स्क्वायर में बना हुआ है। सिविल वर्क में शेड एरिया और कोल्ड स्टोरेज के लिए पफ पैनल की जरूरत होती है। इस प्लांट में एरिया के अनुसार टोटल 180 मैन पावर है, जिसमें सेल्स, ऑपरेशन और प्रोडक्शन के सेक्शंस शामिल हैं। इन वर्कर्स में कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी शामिल किया जाता है। We have a contractual staff of 180 people, 60 people work in one shift और इसके अलावा 50 लोग हमारी प्लांट टीम में है जो ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं और 50 लोग हमारी सेल्स टीम में है जो पैन इंडिया इसकी सेल्स में इसको प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए फैक्ट्री लाइसेंस, FSSAI और नो पोल्यूशन आदि सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि ये एक बड़े स्तर पर चल रहा प्लांट है। कॉस्टिंग या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्तर के प्लांट को शुरू करने के लिए 80 से 120 करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि फ्रोजन फूड का बिजनेस किस तरह किया जा सकता है और ये प्लांट कैसे वर्क करता है। मैं इसमें टीम समाधान को थैंक्स करना चाहूँगा कि ये लोग हैं जो हमें कनेक्ट कराते हैं इंडस्ट्रीज को और एक आम आदमी को, ताकि इफ दे वांट टू एंटर इनटू दिस बिजनेस, उनको जो नॉलेज चाहिए उसके लिए उनको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों से उनको दी जा सके। आगे भी अगर इसमें कोई सहायता चाहिए तो हम हैं, समाधान की इंटायर टीम है जो इसमें हेल्प कर सकती है। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप IID से जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस उद्योग को लगाने से लेकर चलाने तक में आपका पूरा साथ देता है। IID के मेंबर बनकर आप सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज की कंप्लीट इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, एक्सपर्ट एपिसोड्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लांट मशीनरी की जानकारी और वेरियस इंडस्ट्रीज पर लाइव वर्कशॉप लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।